हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट और उसका पहला एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल are respectively 3 times the corresponding sides and the perimeter of the triangle. Can you say that two triangles are similar? अब इसमें दो ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये हमने मान लिया ये हमारा एक ट्राइंगल है और ये हमारा दूसरा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं सपोज ए बी सी और इसकी नेमिंग कर देते हैं सपोज डी ई एफ। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक चीज और आपको मालूम होगी कि इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो बी सी बोल सकते हैं या सी बी बोल सकते हैं। और एक चीज और है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड जो बी सी होती है हम लोग इसको स्मॉल ए भी बोल सकते हैं और इसको कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोल सकते हैं और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। इट मींस जो भी साइड होती है उसके सामने जो वर्टेक्स होता है उसका स्मॉल अल्फाबेट ले सकते हैं। अब जैसे यहां डी है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि टू साइड्स एंड पेरीमीटर, टू साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल, इसकी साइड और पेरीमीटर 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ अदर ट्राइंगल। इट मींस इस क्वेश्चन में कहा गया कि इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड दूसरे ट्राइंगल की कोई भी दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के 3 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं सबसे पहले, और एक चीज और कही गई है कि पेरीमीटर जो है वो भी दूसरे पेरीमीटर के 3 टाइम्स के हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं इसका पेरीमीटर है कैपिटल P1, इसका पेरीमीटर मान लेते हैं P2। ठीक है, तो लेट P1 की वैल्यू मान लेते हैं सपोज 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो P2 कितना हो गया, देन P2 हमारा कितना हो गया, P2 दिया हुआ है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ P1 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 50 विच इज इक्वल टू 150। तो P2 की वैल्यू आ गई 150 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अब इस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड जो आपका मन करे, सपोज हम ए ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू हमने मान ली है, अगर हमने इसका पेरीमीटर पूरा 50 माना है तो सपोज ए मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और बी मान लेते हैं सपोज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ए के करस्पॉन्डिंग साइड डी हो गई, तो डी हमारी कितनी हो गई, 3 टाइम्स ऑफ ए, मतलब 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 10 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और यहां पे बी मानना है तो बी के करस्पॉन्डिंग साइड हो गई ई विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड बी, 3 मल्टीप्लाई बाई 15 विच इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में इतना गिवन है जो कि हमने एक एग्जाम्पल की फॉर्म में एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अब तीसरी साइड बची ये। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी, अब पेरीमीटर यहां पर है 50, अब पेरीमीटर तो हम लोगों को मालूम है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 50। तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 15, c हम लोग निकाल सकते हैं, इन दोनों का सम हो गया 25 प्लस c 50, तो c की वैल्यू आ गई 50 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 25।
तो सी हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। यहां पे एफ मिसिंग है, एफ मान लेते हैं कैसे, P2 की वैल्यू यहां पे आ गई 150, मीन्स D प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 150, D की वैल्यू 30 प्लस ई की वैल्यू 45 प्लस एफ हमको मालूम नहीं है 150। अब इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 75, 150। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो f इज इक्वल टू 150 माइनस 75 विच इज इक्वल टू 150 माइनस 75, तो f की वैल्यू आ गई 75। हमको तीनों साइड पता चल गई पेरीमीटर। तो ये पूछा है कैन यू से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो देखिए अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हैं। तो a अपॉन डी की वैल्यू कितनी हो गई, a अपॉन डी, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 30, ये आ गई, 0 से 0 कैंसिल, a अपॉन डी सॉरी ये वैल्यू आ गई 1/3, राइट। अब दूसरी वैल्यू b अपॉन ई निकालते हैं, तो b अपॉन ई इज इक्वल टू b की वैल्यू 15, दिस इज 45, 15 अपॉन 45 कैंसिल आउट 1/3। लास्ट अब c की वैल्यू हमने c अपॉन f निकालने जा रहे हैं, c की वैल्यू हमने यहां से सॉल्व करके निकालनी 25 अपॉन f की वैल्यू 75 कैंसिल आउट, ये आ गया 1/3। यानी कि हम यहां से देख सकते हैं a अपॉन डी 1/3, b अपॉन ई 1/3, c अपॉन f 1/3। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू, सॉरी a अपॉन d है, a अपॉन d इज इक्वल टू b अपॉन ई इज इक्वल टू c अपॉन f। ये हो गया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को, जो सिमिलरिटी की कंडीशन है, कैसे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें देखते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, a अपॉन डी इज इक्वल टू b अपॉन ई इज इक्वल टू c अपॉन f, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो जब ये प्रूफ कर दिया, तीनों साइड्स का रेशियो में इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं देन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाय प्रॉपर्टी SSS। यही हमको प्रूफ करना है। कैन यू से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? यस, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं यस, both the triangles are similar to each other। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से आप कर सकते हो, फुल मार्क्स यू विल गेट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन फिगर ये हमको दी हुई है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है इन फिगर, इन दिस फिगर CA इज पैरेलल टू BD। इट मींस जो ये वाली साइड है हमारी, ये इसके पैरेलल गिवन है। ठीक है, और AC की वैल्यू ये दी हुई है, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AE की वैल्यू यहां से लेके यहां तक ये गिवन है 3 सेंटीमीटर। EB की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड ED इज इक्वल टू, ED की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको CE और BD निकालनी है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, AC पैरेलल BD। ठीक, तो पैरेलल की कंडीशन अगर याद हो, अगर दो साइड पैरेलल होती हैं
और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है बाय द प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल। कौन सा? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, राइट। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? ये दोनों पैरेलल है, अब की बार ये ट्रांसवर्सल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप कोई भी दो ले सकते हो, तीन लेना चाहे कोई ले सकते हो, बट ट्रिपल ए की जगह हमने आपको बताया डबल ए भी तो होती है, तो आप डबल ए से जब प्रूफ करो तो क्यों हम टाइम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करें। ओके, तो इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल। अब देखिए यहीं पर हमने आपको बताया था, ट्राइंगल ध्यान से समझिएगा। आप ये नहीं कि जल्दबाजी में हमने DEB लिख दिया या BED लिख दिया या EBD लिख दिया, EDB लिख दिया, ऐसे नहीं। यहां पे हमने लिखा है AEC, तो A है हमारा ये वाला एंगल, इसके कौन से इक्वल है? ये वाला। तो यहां पे हम लेते हैं B, उसके बाद हमने लिखा है E ये, तो यहाँ पे E, और तीसरा तो ऑटोमेटिकली देखिए हमने यहीं पर मेहनत कर ली। अब आगे हमारा काम आसान हो गया। कैसे? यहां पे एंगल A एंगल B, एंगल A एंगल B के इक्वल, रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल ये हो गया। ठीक है, उसके बाद E ये तो ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए E पर दो एंगल बन रहे हैं, तो हमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल BED, एंगल BED, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया, दो एंगल मिल गए, इनफ। अब हम कह सकते हैं ट्राइंगल AEC सिमिलर ट्राइंगल BED बाय प्रॉपर्टी डबल ए। ठीक है, डबल ए प्रॉपर्टी से हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो जब सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल होगा। अब देखिए ये वाला एंगल, इसके सामने की साइड क्या है? CE अपॉन इसके एंगल कौन सा इक्वल है? ये। इसके सामने की साइड क्या है? देखिए इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने की साइड इस ट्राइंगल में क्या हुई? ये वाली साइड हुई ED। ठीक है, दूसरी देखते हैं। अब हम ले लेते हैं सपोज AC, तो AC और AC ये वाले एंगल के सामने की साइड AC है, इस ट्रायंगल में इसके एंगल इक्वल ये है, तो इसके सामने की साइड क्या हुई? DB या BD, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब बची थर्ड साइड, तो देखिए थर्ड साइड क्या बची? AC। आप यहां से भी देख सकते हो, ये CE है या AC है, कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? C, तो यहां पे बचा क्या? AE। इन दोनों में D कॉमन है, क्या बचा? BE। ये आ गया हमारा। ठीक है ना, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव कर दिया। अब इन साइड में से कुछ की वैल्यूज दी हुई है, हम उनको रखते हैं। कैसे? जैसे AC की वैल्यू 6, AC कहां है? ये रख दिया। AE की वैल्यू है 3, ये रख दिया। EB की वैल्यू, EB कहां है? ये 4 रख दिया। और ED की वैल्यू, ED कहां है? ये 8। ये बचा नहीं गिवन में CE, और नीचे बचा BD। ये आ गया। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, CE अपॉन 8, हम इसको सिर्फ इसके इक्वल ले सकते हैं, एंड इसको इसके इक्वल ले सकते हैं 6 अपॉन BD।
इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए हमें c की वैल्यू निकालनी, इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा CE 3/4 इंटू 8, 4 से कैंसिल ये हो गया, तो ये कितना बचा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आ गया। इट मीन्स C की वैल्यू हमको पता चल गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाला इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखिए BD नीचे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें 6 मल्टीप्लाई बाई 4, इससे इसमें 3 मल्टीप्लाई बाई BD। अब इस 3 को नीचे ले आते हैं, डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वरना नीचे लाते हैं दिस, ये नीचे आ गया, बचा क्या BD, 3 से इसको कैंसिल कर दिया 2, नीचे 1 तो लिखते नहीं है हम लोग, तो ये कितना हो गया BD इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड BD की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के चलिए, बाकी तो आराम से हो जाएगा। और सिमिलैरिटी के 3 कॉन्सेप्ट, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, एस, उनको हमने लेके सॉल्व कर दिया, आंसर है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखिए फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया इन फिगर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। देखिए फिगर थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि नेमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, मतलब हम लोगों को प्रूफ नहीं करना है, आधा काम हमारा आसान हो गया। अब क्या कहा गया है, एंड देयर साइड्स आर ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर एज मार्क्ड अलोंग देम, और उनकी साइड्स गिवन है, लिखी हुई है, हम लोगों को सेंटीमीटर में है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल, हमें हर ट्रायंगल की सारी साइड्स निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हो गया ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, दिस इज गिवन, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल ABC DEF ये गिवन है, तो उसके अलोंग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कैसे, अब यहां पे ले लेते हैं AB, एक और इजी तरीका AB BC और CA, ये लिख लो पहले। ठीक है, अब AB के करस्पॉन्डिंग साइड DE, यहां से ये क्वेश्चन में गिवन है, और यहां पे भी आप देख सकते हो ABC DEF लिखा है, तो हमने AB लिखा, ये हो गया DE, ये तरीका, उसके बाद BC EF ये लिख लिया, उसके बाद हमने लिखा CA तो FD ये हो गया। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड, ओके, कि अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर दिया है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे लिखी जाती हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू गिवन है, वो लिख लेते हैं। कैसे, AB की वैल्यू गिवन है 2x - 1 अपॉन DE की वैल्यू गिवन है 18 इज इक्वल टू BC की वैल्यू गिवन है 2x + 2 अपॉन EF की वैल्यू गिवन है 3x + 9 इज इक्वल टू CA की वैल्यू गिवन है 3x, और FD की वैल्यू गिवन है, FD की वैल्यू गिवन है हमारी 6x, ये आ गई। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये कैंसिल हो रहा है, x से x, 3 × 1 = 3 × 2 = तो ये क्या बन गया 2x - 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू 2x + 2 अपॉन 3x + 9 इज इक्वल टू, यहां पे बचा 1, यहां पे 2। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको एक बार इसके साथ इसको ले लेते हैं, 2x - 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1/2, एंड
एक बार इसके संग इसको लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हम इससे सॉल्व करते हैं। तो यहां से सॉल्व किया तो देखिए 2 से इसमें या 18 से इसमें मल्टीप्लाई, 2x माइनस 1 1 अपॉन 2 इंटू 18, ये कैंसिल, ये हो गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 1 को इधर ले चलते हैं, 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। ये 2 अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना बेसिक मेथड क्या है, x, ये 2 इसके नीचे 2 5, x की वैल्यू आ गई 5, ये हमने निकाल लिया। ठीक है कि नहीं, x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब आप इससे निकालना चाहें तो निकाल सकते हो, वरना हमें बेसिकली x की वैल्यू चाहिए थी, दूसरा रेशियो तो है नहीं और x ही आएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यहां पर रखो x की वैल्यू 5, 2 5 का 10, 12, 3 5 का 15, 9, 24, 12 अपॉन 24, 1 अपॉन 2 आएगा कि नहीं। तो बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमने इससे निकाल लिया, आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हो, दोनों करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। बेसिकली हमको x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब हमको निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल। अब सारी साइड की वैल्यू निकालनी है। तो पहली AB कितनी दी है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x की वैल्यू हमने निकाली 5 माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो AB की वैल्यू आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर, एक निकल गई। AC की वैल्यू 3x, AC 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 15, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी दूसरी साइड। ठीक है, अब BC की वैल्यू, तो BC कितनी हो गई, BC की वैल्यू 2x प्लस 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 5 प्लस 2, it will become 2 5s are 10 plus 2 which is equals to 12. So BC कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब DF दिया हुआ 6x, 6x 6 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 30। तो ये हो गया DF इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब DE वो तो ऑलरेडी हमको गिवन है, x की फॉर्म में है ही नहीं तो उसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी 18 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द लास्ट वन EF, तो EF कितनी हो गई 3x प्लस 9, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 5, 9, 15 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 24। तो EF की वैल्यू आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमको सारी साइड की वैल्यू निकालनी थी, तो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चन। गॉट इट एवरीवन? चलिए तो फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए इन फिगर ये वाला एंगल इसके इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, AB है हमारा, ये हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर, BP यहां से यहां तक ये हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर, AP की वैल्यू ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, CP की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर। देन हमको PD और CD ये निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं, इनको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। कैसे? अब नेमिंग ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन में हम आपको बार बार रिवाइज करा रहे हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, ये हमारा 90 जैसा दिख रहा है नहीं, हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रायंगल लेते हैं ABP, ऐसे लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABP एंड अब हम लोग लेंगे, ये लिया ABP तो CDP चलेगा,
इन ट्राइंगल CDP, ठीक है। क्यों? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। क्यों? कौन सा एंगल होता है? अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब लिखेंगे APB इज इक्वल टू एंगल CPD, ये लिखा जाएगा CPD। इसको हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। VO का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब दो एंगल हमको मिल गए तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ABP लिखा हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल CDP बाई AA। अब हमने शुरुआत में यहां पर लिखते टाइम सोच लिया, मेहनत कर ली कि कैसे लिखना है, तो उनकी साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब उसके लिए हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी। कैसे? यहां पे है AB, तो यहां लिख लिया AB अपॉन शुरू की दो CD इज इक्वल टू ये हो गया BP अपॉन ये हो गया DP, यहां से PA, यहां से PC। ये हो गया कि नहीं हो गया? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमको मिल गया जो कि इक्वल है, ठीक। अब वैल्यू रखते हैं। AB की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन CD कितना है हमको निकालना है, CD। BP कितना दिया हुआ है? 15, यहां रख लिया। DP की वैल्यू कितनी है वो भी हमें निकालनी है, इज इक्वल टू PA मतलब AP 12 अपॉन PC दैट इज इक्वल टू 4। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप यहां पे भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर स्टेप बचाना है, एक बार इसको इसके संग ले लो, तो ये हो गया 6 अपॉन CD इज इक्वल टू 12 अपॉन 4। ये हो गया, ठीक है। और दूसरी बार इसको इसके संग ले लो, 15 अपॉन DP इज इक्वल टू 12 अपॉन 4। ये आ गया भाई, तीनों आपस में इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तीनों आपस में इक्वल है। तो हमने एक बार इसके साथ इसको ले लिया, एक बार इसके साथ इसको ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से ये कैंसिल, 3 1, 6 से 1 में मल्टीप्लाई 6, CD से 1 में 3 में CD मल्टीप्लाई 3 इसके नीचे, इधर बचा CD, ये कैंसिल 2, तो क्या आ गया हमारा CD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये तो निकालना था, देखिए, ठीक है कि नहीं। अब यहां से तो 4 3 जा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो DP मल्टीप्लाई बाई 3, और यहां पे 1 से इसमें मल्टीप्लाई 15, 3 इसके नीचे DP 15 अपॉन 3 कैंसिल आउट 5, तो DP की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ये तो हमको निकालना था, CD और DP। या PD लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप PD पढ़ो चाहे DP पढ़ो, साइड तो वही रहेगी ना। तो यहाँ पे DP की वैल्यू 5 आ गई, CD की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। फिर कितना आसान क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ जब आपको सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो उसके बाद क्वेश्चन सब आसान होते जाएंगे। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, देख के क्वेश्चन को मत समझिएगा, क्वेश्चन को निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। हाथ से जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी मैथ्स आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ नोट्स बनाइए। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन फिगर BE पैरेलल BC, ये वाली साइड इसके पैरेलल गिवन है, और AE की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, और EC की वैल्यू यहां से यहां तक ये गिवन है 2 सेंटीमीटर, एंड BC की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। DE ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है।
तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को दिख रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन हमको बेसिक बताना है जिससे सबको समझ में आए, ठीक है ना। तो यहां पे दो ट्रायंगल है, कैसे? एक ट्रायंगल हमारा ये है ADE और एक ट्रायंगल है ABC। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ये लिख दिया। अब क्यों लिख दिया, देखिए ये साइड इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कॉन्सेप्ट याद होगा कि अगर दो साइड पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। याद है, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो यहां पे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मींस हमने पहले लिखा है ट्रायंगल ADE, तो ADE एंगल, ये वाला एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, इस एंगल के इक्वल है, एंगल ABC। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये वाले एंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये एंगल ट्रायंगल ADE में भी आ रहा है और ट्रायंगल ABC में भी आ रहा है, तो मतलब एंगल A के इक्वल हो गया। रीजन, कॉमन हो गया भाई, वो वाला जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया ना, दोनों में आ रहा है, तो ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। आप देखिए, तो ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC बाई प्रॉपर्टी डबल है, दो एंगल मिल गए, बहुत है हमारे लिए, ठीक है। अब इनकी साइड देखते हैं। तो देखिए यहां पे मैं शुरू मेहनत कर ली थी, तो अब साइड का रेशियो निकालने में मेहनत कम पड़ेगी। कैसे? AD AB DE BC, ये बचा AE और AC, ये आ गया, ठीक। अब हमको देखिए करना क्या क्या है, हमको एक बार ये और ये दिए, ये और ये निकालना है, मतलब AD और DB की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हमको नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नाउ DE अपॉन BC AE AC, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब DE की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहां पे ये हो जाएगा DE और BC की वैल्यू हमको गिवन है 6 और AE की वैल्यू हमको गिवन है 8 और AC की वैल्यू पूरी नहीं गिवन है। तो देखिए AC को यहां से लेके यहां तक हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? AC को हम AE प्लस EC लिख सकते हैं, AC को हम AE प्लस EC लिख सकते हैं। अब इसके लिखने का फायदा क्या हुआ, देखिए ये तो एज इट इज DE अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन AE की वैल्यू कितनी है 8 प्लस EC की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको हम लिख सकते हैं DE अपॉन 6 8 अपॉन 10, ये आ गया। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो DE इज इक्वल टू 8 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको कैंसिल करना है, तो आप लोग कैंसिल में क्या करोगे, इसको 2 से कैंसिल करोगे फिर 5 बच जाएगा, 5 तो किसी से कैंसिल होगा नहीं। तो देखिए इस कैंसिलेशन को इजी कैसे करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में 10 या 10 के मल्टीपल वैल्यू आती है कभी भी कैंसिल मत कीजिए, आपको टाइम बचेगा, प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। कैसे? देखिए 8 इंटू 6 को लिखा 48, नीचे 10, अब कैंसिल करते तो आता 5 से डिवाइड करना पड़ता, तो ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आता है, बट कुछ लोगों को हो सकता है 5 की टेबल ना आती हो, वैसे 10 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आती होगी, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता, चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड। अब यहां पे टाइम लगना ही नहीं है। कैसे?
यहां पे नीचे 0 है, राइट साइड से एक प्लेस के बाद लिख दिया, खत्म, डिवाइड ही नहीं करना है, डायरेक्ट हो गया। तो डीई की वैल्यू कितनी हो गई? 4.8 सेंटीमीटर। यही तो हमको निकालनी थी, यही तो हमारा टास्क था कि डीई की वैल्यू निकाल के दिखाइए, जो कि हमने निकाल ली। बेस किस पे था? सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे। तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, ये वाली साइड इसके पैरेलल गिवन है। ठीक है, विद D ऑन AB, जो D है वो हमारा AB पर है, E जो है हमारा AC पर है। ठीक है, AD DB, AD और DB का रेशियो दिया हुआ 3:4, BC और DE का पूछा। ओके, अब ध्यान से देखिए, BC है हमारा इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, DE है छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। ठीक है, और रेशियो गिवन है AD अपॉन DB। तो AD तो हमारे इस ट्रायंगल की साइड है, लेकिन DB हमारी इस ट्रायंगल की साइड नहीं है। तो हमें पहले इस ट्रायंगल की साइड निकालनी होगी। देखिए कैसे, यहां पे गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, हम पहले इसको अलग करते हैं, और ये आपको याद होगा, मालूम होगा कि रेशियो में जब हम वैल्यूज को अलग करते हैं तो साथ में एक कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां पे मान लेते हैं AD 3K और DB 4K, ये अलग अलग किया दोनों को, तो एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब हमको इस ट्रायंगल की पूरी साइड निकालनी है AB। तो AB कितनी हो गई? देखिए, AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। तो AD की वैल्यू कितनी है? 3K प्लस DB की वैल्यू कितनी है? 4K। तो इनका सम 7K। तो AB की वैल्यू आ गई हमारी 7K। अब ये AB हमारी पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हो गई। क्लियर? तो हमको निकालना है BC अपॉन DE, BC अपॉन DE। तो ठीक है, देखिए अब पहले बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC लिया है, ये कॉमन होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। देखिए ADE। ठीक है, अब एंगल AD में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A रीजन कॉमन। ठीक है ना, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल गिवन है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, अब जब करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE बाय प्रॉपर्टी AA। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो वो निकालना देखिए कितना आसान, यहां पे है AB अपॉन, इसमें शुरुआत में क्या है AD इज इक्वल टू यहां पर BC अपॉन यहां पर DE, यहां पर AD ले लिया, BC ले लिया, अब AC और AE, ये हो गया। ठीक है, आप यहां से भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। कैसे? यहां पे देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल हमने लिया था, ये एंगल कॉमन है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हुई? BC, और छोटे वाले ट्रायंगल में इसके सामने की साइड DE।
ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बड़े वाले ट्रायंगल में इसके सामने की साइड क्या हुई, AC। छोटे वाले में इसके सामने की साइड क्या हुई, AE। बची कौन सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इसके सामने की साइड AB और इसके सामने की साइड AD। ठीक है, ये जो यहां से हम लोग लिख रहे हैं, यहां से ये तभी सही होगा जब आपने ये एंगल यहां पर ध्यान से लिखा होगा समझ के। अगर यहां पे आपने गलत लिख दिया तो आप इसको गलत ही लिखोगे, सही नहीं लिख सकते हो। तो या तो यहां पे ध्यान से लिखिए और नहीं तो यहां पे जब प्रूफ हो जाए तो यहां से लिखिए। ठीक है ना, गलत लिखेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसको लिखते टाइम बहुत ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान से समझ के लिख लिया तो ये 100% सही होगा, या फिर आप यहां से लिख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। वैल्यू नहीं रखनी है, बेसिकली BC/DE इसकी वैल्यू निकालनी है और AB और AD दिया हुआ, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ AB/AD BC/DE इसकी वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू कितनी है निकाली, 7K, अपॉन AD की वैल्यू कितनी है, 3K, और इधर BC/DE, K से K कैंसिल हो गया, बचा क्या, BC/DE इज इक्वल टू 7/3, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही तो निकालना था, BC/DE। तो देखिए कितने इजी कॉन्सेप्ट हैं, कितने इजीली सारे क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये कब हो रहा है, जब आपने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अगर सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, याद आ गया है, तो सारे के सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस प्रैक्टिस करते चलिए। सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।